अच्छा जी, जो बंदा किराया देता है, मालिक मकान को किराया देता है या दुकान का मालिक है उसको किराया देता है, तो उसके ऊपर भी एफबीआर का टैक्स है। तो ये जो टैक्स है ये कितनी अमाउंट से शुरू होता है और इसका जो है क्या सिलसिला होता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा सेक्शन डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंडिविजुअल के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपको दूंगा। तो ये इससे रिलेटेड सेक्शन है 155 और इसके अंदर जो है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी को किराया देती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या कोई कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इस सेक्शन के अंदर प्रेस्क्राइब्ड पर्सन का वर्ड शुरू में ही इस्तेमाल हुआ था कि प्रेस्क्राइब्ड पर्सन जो होगा वो अगर किसी को पेमेंट करेगा किराए की तो उसमें से वो टैक्स जो है वो काटेगा। ठीक है जी, ताकि वो एफबीआर को खुद वो टैक्स जो है वो दे सके। तो अब इसमें प्रेस्क्राइब्ड पर्सनस के अंदर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल भी आता है और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी आती हैं, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, बाकी तो डेफिनेटली ये सारे आते ही आते हैं, तो ये भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं चूँकि बात करूँगा इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, तो ख़ास तौर पे इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर कंडीशन है कि अगर वो 15 लाख रुपए यानी 1.5 मिलियन का वर्ड यूज़ हुआ है, 15 लाख रुपए या इससे ज़्यादा। ठीक है जी, उसका जो ग्रॉस रेंट है यानी कोई भी खर्चा बर्चा उस रेंट में से काटने से पहले अगर वो बंदा जो है वो जो रेंट अदा कर रहा है यानी जो किसी को पे कर रहा है वो बेसिकली खुद वो बेचारा किराएदार है, तो अगर साल का उसका जो रेंट है वो 15 लाख या इससे ज़्यादा बन जाता है तो फिर उसके ऊपर टैक्स बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से परेशान हैं कि ये इसमें क्या मामला है। तो ये वाज़े तौर पे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अगर 15 लाख या इससे ज़्यादा आप किराया देते हैं किसी को तो फिर तो आपके ऊपर टैक्स बनता है। अगर 15 लाख से कम अमाउंट है तो बिल्कुल कोई टैक्स नहीं बनता। इसमें असल में कन्फ्यूजन लोगों को ये हो रही है कि जो रेट्स हैं इसके, ये रेट्स आपके सामने हैं। यहाँ पे रेट जो है ये 3 लाख के ऊपर नील है, 3 लाख से 6 लाख के ऊपर जो है 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख है। तो यहाँ से रेट को देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों को नोटिस भी इस हवाले से आ रहे हैं, वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि रेट में तो 3 लाख एग्जम्प्ट है, तो फिर हम किस तरह से डिसाइड करें कि कौन इंडिविजुअल जो है वो कितनी उसकी अमाउंट एग्जम्प्ट है। तो देखिए रेट जो है ये इन लोगों के लिए है, ये जो ऊपर मैंने छोड़े हैं। ठीक है, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है या मैटरनिटी होम है। तो इनके लिए जो रेट है वो 15 लाख से नीचे वाला इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर ये रेट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं दोबारा आपको रेट दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, आपके ऊपर ये जो रेट है ये जो कम वाला है ये एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिविजुअल यानी कि किसी भी बंदे के ऊपर। जो इंडिविजुअल यानी कि कोई जो बंदा है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कंपनीज़ वगैरह का या एनजीओज़ वगैरह का या दीगर जो मैंने इदारे वहाँ पे मेंशन किए हैं उनका रेट है। आपके लिए जो है यहाँ पे रेट है ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 6 लाख बट डज़ नॉट एक्सीड 20 लाख। ठीक है, तो ये रेट लगना है, बट ये रेट तब लगना है अगर 15 लाख या इससे ज़्यादा आप किराया अदा करते हैं तब, अदरवाइज़ नहीं लगना। ठीक है जी, तो इस बात पे आप 100% श्योर हो जाएं कि मैंने ये जो आपको मालूमात दी हैं ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं, या आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको कोई एफबीआर का नोटिस वगैरह आता है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या एक्चुअल लॉ जो है वो खोल के उसके अंदर भी ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल सेम मौजूद है, तो वहाँ पे उनको दिखा दें। उनको चूँकि एफबीआर में कुछ मामलात में ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन होती है उनको भी समटाइम्स। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कोई एक आध सेक्शन ऐसा निकल आता है जिसमें उनको खुद भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इस वजह से आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेके उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको बताएं, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कि जो रेट कम वाला है वो आपके ऊपर लगता ही नहीं है। ठीक है, कम वाला जो रेट है वो आपके ऊपर नहीं लगता, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोई जिस तरह से यहाँ पे मेंशन्ड अदारे हैं इनमें से कोई चला रहे हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं या बुटीक चला रहे हैं या ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं या हॉस्पिटल चला रहे हैं या क्लिनिक या मैटरनिटी होम और उसका किराया दे रहे हैं,
तो फिर आपके लिए डेफिनेटली जो है अगर साल का 3 लाख रुपए तक रेंट दे रहे हैं तो फिर नील है। अगर इससे ऊपर दे रहे हैं तो फिर आप यानी किराया जो आप दे रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट वीडियो है। अगर कोई मसला मसाइल अभी भी आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं।